अब परिवार के लिए रो रहे हो, अरे मृत्यु हो रही है भगवान के लिए रो, संतों के लिए रो, कल्याण हो। मैंने कहा था, मैंने एक एक पल वहां 2 महीने तपस्या की थी। मैं यहाँ से जाने के बाद कोई आनंद की अनुभूति वहां नहीं कर रहा था। आपको लगता जरूर होगा कि महाराज जी हाँ, मैंने एक एक पल कैसे निकाला है। वो 2 महीने, वो करीबन 49-48 दिन मैंने कैसे निकाले, मेरा जी जाना। एक एक पल, एक एक रात निकल जाती थी तो दिन की चिंता रहती थी, दिन की चिंता होती थी, रात की चिंता आ जाती थी। वहां न कोई मुझे आप दिखते थे, न कोई दिखते थे। आपका केवल जो मुझे प्रेम दिया था वो सारा दिखता था, वो याद आता था। तारीख की गणना करता रहता था। एक दिन निकल जाता था तो मैं ठंडी सांस लेता था। एक दिन कब मेरा, एक दिन मैं कब पहुंचूंगा। मैं अपनी मातृभूमि, अपने भारत देश की मिट्टी कब कब, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने दरवाजे पर अपने पति का इंतजार करती रहती है, मेरी गति वही थी कि मैं हर रोज चैन नहीं था, सब कुछ था। अगर संसारी बात करूं तो पत्नी मेरे साथ थी, पुत्र मेरे साथ था, नाती मेरे साथ था, बहू मेरे साथ थी, लेकिन उसके पश्चात मेरा मोहम्मद। अब आप परिवार मेरा है कि भगवान, आप जैसे संत और भगवान से बढ़ के मेरे लिए कोई भाई नहीं। अगर परिवार में आनंद मिला होता तो मेरे आंसू नहीं। एक क्षण में अभिलाषा ये करता था कि भगवान को जब वनवास हुआ होगा तो 14 वर्ष का हो, इतना लंबा सफर भगवान ने कैसे तय किया होगा। आप समझ सकते हो वो प्रभु ने कैसे तय किया होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, हम तो मनुष्य हैं। हम भगवान से अपनी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन विचार तो नहीं सकते। आप समझ सकते हैं संतो महात्माओं, एक मिनट महाराज जब एक कोई भला आदमी मिलता है तो संपूर्ण सुख देता है, आनंद की अनुभूति करता है। और जब कोई कुपात्र मिलता है महाराज तो प्राण हर लेता है। तो मेरे लिए आप सुपात्र हैं। आपसे मिलने के बाद मैं आनंद की अनुभूति, जानते हो जब चलने लगा, ओ बोले पापा अब 3 साल बाद या 2 साल, कितने टाइम, करीब 3 दिन के लिए बेटा मैं थोड़ा सा गड़बड़ में रहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि कब कर रहा है टिकट और कितने दिन का कर रहा है। अगर तू मेरी राय मेरे का बेटा, तो मुझे जो लंबा सफर समय मैंने घर निकाला है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे। जहां मैंने कौन सी लंका विजयपुरा, आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, स्थान के दर्शन हो गए, यहाँ की प्रकृति की और पेड़ पौधे पत्तियों के दर्शन हो गए। मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। वहां कौन सा मैं हेलमेट चल रहा था, दिन भर बैठा ही तो रहता। महाराज संतों की जो वृत्ति होती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो मार्ग लिया है, कथा कहलवाई, कथा सुनी, रामचरितमानस सुना, सुंदरकांड सुना, आप कथाओं में भी जाते रहते हैं, संतों के दर्शन भी करते हैं, लेकिन उनसे आप क्या लेके आए और क्या जो लेके आए, क्या आपने उसका पालन किया? आपके मन में कोई इधर का उधर चल रहा है, तो आपने जो कमाया, आप वृंदावन तक गए थे, उन देवी ने इनका कितना सम्मान किया है, जो मेरा हृदय जान रहा है।
किसके कारण? बड़ी सभा में लाखों की भीड़ में आपको जो सम्मान मिल रहा है, अरे सम्मान को बचाना सीखो। सम्मान बचाना सीखो। हनुमान जी की एक ही सोच है कि भले ही काम तो भगवान कर रहे, भले ही आपको माध्यम बना लिया, लेकिन पीछे हट जा। जन समूह को कह दो भैया तुम देखो, ये होना चाहिए। प्रभु की कृपा भाई सब काजू और जन्म हमार सफल हुआ। अरे ना तो पवन जो तकीन जो करनी और सैसो मुखर भाई। बाबा हनुमंत ने तो वो काम किए हैं कि तीनों लोग जानते हैं, तीनों लोग हाँ कसे का, और चारों युग पर ताप तुम्हारा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, तो सब जगत उजाड़। को नहीं जानता है जगत में कभी संकट मोचन। अमेरिका में थे वहां भी हमको सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, शिव पूजा, शिव अभिषेक, हनुमान जी का अभिषेक, दुर्गा का अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक, सब कुछ मिला। अच्छा मिला क्यों? हमें मार्ग वही चाहिए था, ढूंढ लिया मार्ग। रामचंद्र जी में से वन में भटक भटक के आश्रमों पर चले जाते थे, आश्रम पकड़ लेते थे। भगत और संत को चाहिए, वो कहीं भी नहीं। आप जो कथा सुनते हैं ना, कथा के बाद में जो घर परिवार में, गांव गली में, या अपने शहर में, मोहल्ले में जो जीरे और लाल मिर्ची लहसुन का बघार मारते, उससे बचो। आपकी पूंजी खत्म। आपने जो धन कमाया, जो कथा आपने आस्था श्रद्धा से सुनी, इस समय आप संसार में नहीं, आप भगवान की कथा में तल्लीन है। आपने कमाई तो कर ली, और गेट से निकल के बाद आपने वही चक्की उल्टी संसार की चला के अपने कोस धन को, धर्म के धन को नष्ट कर। अरे आपको जो काम आएगा जब आप अंतिम सांस और अपना यहाँ पर सब छोड़ के जाएंगे, तो आपका जो कमाया हुआ धर्म का धन है, भजन है, ये आपके अंतिम यात्रा में काम वहां कोई नहीं होगा। वहां भाई समाज, परिवार, गांव, गली, मोहल्ला, बस्ती, या ये वहां पर ये झुंड नहीं होगा। अगर भगत जी भी चाहेंगे, भले इस समय ये 500, 150 में बैठे हैं, वहां तो अकेले जाए। अभी तो भगत जी रो देते हैं तो आपके भी आंसू निकल पड़ते हैं। वहां भगत जी कितना भी निर्राज चिल्लाते जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा किया है तो चलो भैया अच्छे के लिए, और बेटा गलत किया है तो चामुख। अच्छा मैया ने क्या क्या कही मैं बता तो दो भाई। राम राम स्वीकार करी। और क्या चर्चा? क्या चर्चा? बाबा की चर्चा। क्या अपने बाबा की क्या चर्चा? बहुत ही सुंदर बात है, प्रभु की कृपा है। और अपने संतों को, भक्तों को देखिए, अगर वृंदावन में बात हुई तो कोई बात हमें एक दिन मैया को भी याद कर रहे थे, कथा है, लेकिन उसमें क्योंकि यूट्यूब में कथा भी उनकी चल रही थी तो मैं वहां कथा भी देखता रहा। आपकी जो शूटिंग यहाँ करता था ये लड़का, जो बच्चा जो शूटिंग कर रहा है ना, और मंगलवार की जो शूटिंग डालता था तो मैं एक बार नहीं 10 बार देखता था, क्योंकि मेरे लिए एक सहारा था। बैसाखी थी, जानते हो मैं उस झुंड में सबकी पहचान करता था, कौन कौन बैठा हुआ। अच्छा हम मुझे बैठे
डॉक्टर ढोलक वाला भैया जी बाबूलाल भी दिख जाते थे, ये भी इधर देखता था, ये माता के साथ इधर के जो 5 जो पंच बैठे हुए थे जी जी, और ये लाइन लगी रहती है यहाँ कुछ समय सब देख आनंद आ जाता है। कथा में बात चल रही थी महाराज, इस मलमास में परमात्मा का स्वरूप है, इसको मलमास कहते हैं, जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये हर 3 वर्ष में आता है। अब ये 3 वर्ष के बाद फिर आएगा अतिरिक्त मास परमात्मा की सेवा अर्चना के लिए। इसका स्वरूप क्या है? बोलो स्वयं भगवान। क्या करना चाहिए? साधना, तप, तपस्या, पूजा, वैराग्य, दान, दान, पुरुषोत्तम मास में दान तो कभी भी करिए, वो दान आपके खाते में जाएगा, किसी दूसरे के खाते में नहीं लिखेगा। और दान आप हर मंगलवार को करते ही हैं, आप भले कुछ भी करते हैं, लेकिन ये दान आपके ही खाते में जा रहा है। आपको एक पंथों काज के कथा की कथा, दान का दान और आशीर्वाद। इस मलमास में इन तीनों में से किसी एक व्रत के पालन का निषेध करके ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। अच्छा, ब्राह्मण किस किसने जिमाए इस मलमास में? कोई नहीं जिमा पाया, जिमाना चाहिए। एक ब्राह्मण या 2 कन्या है, 3 कन्या, ये करना चाहिए गौ के लिए। हम झटपट्टा मारते, गौ को भूल जाते। घर में 3 त्योहार में सबसे पहले गौ और ब्राह्मण और भगवान के लिए। अब ब्राह्मण नहीं है तो 5 वर्ष उसको गौ को दे दो, किस कन्या को दे दो। आपका किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आप इस समय जहां बैठे हैं, भले ही आप कथा बोल नहीं रहे, भजन नहीं कर रहे, लेकिन कथा सुन तो रहे, इसमें आपका परम कल्याण है। और देखिए, बगैर प्रयास के, बगैर आयोजन के आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा। अब कहेंगे यहाँ क्या मिला है? हनुमान बाबा के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि है महाराज। तो जो अष्ट सिद्धि 9 निधि का स्थान है, बाबा हनुमान जहां भी रहते हैं वहां श्री रघुनाथ रहते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि वहां रहते हैं। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित। आप धर्म के रथ में सवार हैं। खबरदार मेरे भक्तों की तरफ किसी ने बुरी नजर भी उठाई। आप ऐसे के सहायक बन के बैठे, आप समझिए। ब्राह्मण सपत्नीक सदाचारी कुलीन एवं कुटुंबी हो। कैसे ब्राह्मण को खिलाना है? संस्कारी, सपत्नी, पत्नी सहित कुलीन हो। ऐसे बैठे हैं ना, मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। आपको अगर निमंत्रण ज्यादा ही करना है तो ऐसे ब्राह्मण जहां है ना, ऐसे ब्राह्मण को खिलाने से तुम्हारा कल्याण होगा। जिनको वेद शास्त्र, परमात्मा, स्वयं ज्ञान, ध्यान और शुद्धता, पवित्रता, छल कपट नहीं, छल कपट नहीं है, खरी बात है। अच्छा, खरी बात को छल कपट मत मानो। अगर कोई शुद्ध खरी बात कहता है तो वो छल कपट नहीं मानता। छल कपट होता है कि छलावा मन धोखा। तो कुछ गलत नहीं हो, वो छल कपट। अगर कोई सामने कोई बात रख देता है तो वो छलावा नहीं है, उसने अपनी बात आपको दे दी। लेकिन पीछे विश्वासघात, कुठाराघात, पीछे बात जो करता है वो दगाबाज, धोखेबाज और कायर होता है। क्या होता है हमारा? कायर।
तो सिर उठा के ये दुख और सुख संसार का ये भी अंश है। जिस दिन सृष्टि रची थी उसी दिन परमात्मा ने ये दुख और सुख, अच्छा बुरा, दिन रात सब कुछ बनाया है। अर्थात तब का सनकादिकों ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, बोले भारद्वाज, तदंतर मध्याह्न काल में नूतन एवं नक्षत्र रहित कलश के ऊपर लक्ष्मी सहित सनातन देव श्री विष्णु जी की स्थापना करना। विष्णु भगवान, आप एक बात मानो, आपके बालाजी सरकार ने विष्णु भगवान महायज्ञ, आप क्षेत्रवासी कितने पुण्यशाली है। विष्णु भगवान महायज्ञ 11 दिन, कितने दिन? 3 दिन भी नहीं, 7 दिन भी नहीं, 11 दिन। अरे आपने तो इतिहास रच दिया। आज तक 11 दिन का यज्ञ कहीं नहीं हुआ। एक चीज और मैं बताता हूं, आजकल भीड़ चल जाती, जैसे भागवत कराना, तो बाबा भीड़ भीड़ भीड़, अब भीड़ में न तो धर्म न कर्म न पूजा न पाठ हो। अच्छा चलिए, भीड़ भी आ गई, उसके बाद हमने अपना नेचर बदला लिया, अपना भाव बदला के, हमने भागवत कथा कराने के बाद या सुनने के बाद, रामायण पढ़ने के बाद या सतपुरुष की सेवा के बाद जो आशीर्वाद मिला, हमने अपने जीवन में परिवर्तन कर। मैन बात है, आपने करोड़ों रुपया फूंक दिया, दिखावा मिला, पैसा भगवान की भक्ति में पैसे की आवश्यकता होती है व्यवस्था में, लेकिन बताने के लिए अब मैंने सुना था कि अभी कहीं भागवत कथा हुई तो उसमें बोली लग गई। ये कोई कथा है? लेकिन उसमें किसी तरह की बोली नहीं लगी, किसी तरह का टिकट नहीं लगा, किसी तरह की रसीद नहीं कटी, आज तक ना कटी। बात आई थी, किन-किन को बिठा ले, नुक्त पंचोनी कर दिए थे। बात हम पे भी आई थी, बोले महाराज आप पंजाब सर्वे सर्वा, हमने ना, हमसे बड़े पुरखा पड़े, हम तो लवारे बछड़े की तरह घूम रहे, हमें पता ही नहीं बसंत का वक्त। और बता दो किसी से, जो भी जिनको पद दिए थे उनसे कुछ कहा भी हो किसी ने, बात है। तो धर्म जो है धन से तोला नहीं जाता, धर्म में भाव होना चाहिए, समर्पण। अरे भाई जगह जगह, अरे तुम्हें कराना था तो तुम्हें ऐसी इस पर बोली क्यों लगवा रहे हो? अरे धर्म पर बोली नहीं लगती मेरे भाई। हमने मकान नीलाम होते ही देखे, दुकान देखी है, खेती बाड़ी, वो नीलामी तो सुनी है, तुमने तो धर्म को भी नीलाम कर दिया। वहां भगवान नहीं जाते। अरे इन्हें तो खिचड़ी बना दी भाई, वो तो स्वयं धनवान है, बलवान है, गुणवान है, दयावान भी है, और उसके अभ्यास तो बहुत कुछ। ये तुम क्या कर रहे हैं? बारात मैंने ये बात इसलिए कही है, कैसे पत्नी सदाचारी कुली कुटुंबी ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण लौटो जो कि सात्विक हो, जो कि लालची न, लालची भगवान के खजाने में से अगर जब ब्राह्मण की या भगत की संत की नियत खराब हो गई तो वो स्थान वैसे खराब हो जाएगा। जहाँ जान रहे हो जब नाग नागनी क्यों घूम रहे हैं,
ये आपका निष्पाप निष्कपट निश्चल भक्ति है। जब पक्का काम है, सच्चा काम है, यहाँ कोई कुमार फेरने की बात नहीं है, या दाव पेच की बात नहीं है कि यहाँ तक कोई ब्राह्मण ले जाए आपके घर को, कोई ले जाए। 5 पंचों के हाथ में जाती है ये आपकी चढ़ोतरी, 5 पंचों के हाथ में जाती है। 5 पंचे इसका रख रखाव करते हैं, कोई खर्च करते हैं और सत्कर्म में और कल्याणकारी कार्यों में जाते हैं। मुझसे भी पूछते हो इतना बड़ा यज्ञ हो गया, मुझे आज तक पता नहीं कितना चौथरा आया था, क्या चढ़ा है। मुझसे पूछो कि पेटी में क्या निकलता है मेरे का, मुझे आज तक नहीं पता है, मैं कभी बैठा। ये पंचों का धन है, आप जैसे संतों का धन है, इस पर आपका अधिकार है, पंचों का अधिकार है, और किसी जन कल्याण के लिए ही ये धन खर्च होता है। मेरे सेवादार भी जहाँ निजी खर्च करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए नाग नागनी क्या, अरे अभी तो देखो क्या क्या घूमेंगे यहाँ। लेकिन सावधान रहना, कोई गड़बड़ मत कर लेना भाई। बहन को बहन समझना, बेटी को बेटी, माता को माता, ब्राह्मण को ब्राह्मण, सतपुरुष को सतपुरुष, महापुरुष को महापुरुष, और संत को संत, गऊ को गऊ, और इससे बड़ा धर्म और कुछ है ही। ब्राह्मण द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर उत्तम भक्ति के साथ ब्रह्मा जी सहित भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। आप कहीं भी रहो, आप डॉक्टरी करो, किसान किसानी करें, राजनीतिक राजनीति करें, लेकिन भगवान को ध्यान और धर्म को ध्यान करें। ये जितने राजनेता है ना, अगर ये सत्यता से काम करे तो तुम्हारा भारत देश आज भी स्वर्ग